हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ यू आर द प्लेसिबो की सीरीज़, जिसमें आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊँगी कि इस बुक में है क्या। इस बुक में मोस्टली जो डिस्कस किया गया है एपिजेनेटिक्स, यानी कि इफेक्ट ऑफ बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट कैन चेंज द जीन, यानी कि जेनेटिक एक्सप्रेशन को आपका एनवायरनमेंट, आपका थॉट प्रोसेस, आपका बिहेवियर चेंज करता है। एंड न्यूरल प्लास्टिसिटी, यानी कि हमारे ब्रेन का जो न्यूरल पाथवे है वो किस तरह चेंज करता है और किस तरह बनता है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यानी कि आपके थॉट का आपके न्यूरल पाथवेज पर, न्यूरल फॉर्मेशन पर क्या असर पड़ता है। और इस बुक में ऑथर कहते हैं कि यू एंड एवरी अदर ह्यूमन बीइंग आर शेपिंग योर ब्रेन एंड बॉडी बाय द थॉट्स यू थिंक, यानी जो हम सोचते हैं, इमोशंस यू फील, यानी आप हमारे इमोशंस का, एंड इंटेंशंस यू होल्ड, यानी आपने देखा इंटेंशंस यू होल्ड मीन्स जैसे कि कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके बिहेवियर, उनके ब्रेन के पैटर्न्स उसी तरह से बनने लगेंगे, फॉर्मेशन वैसे ही होने लगेगा। एंड द ट्रांसेंडेंशियल स्टेट्स यू एक्सपीरियंस, यानी स्पिरिचुअलिटी कि आपका, आपके हायर सेल्फ, आपके हायर इंटेलिजेंस, यूनिवर्स से कैसा कनेक्शंस है। ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन और बॉडी को अफेक्ट करती हैं। बुक में लिखते हैं कि जो एक्सप्लेन्स ईच लिंक इन द चेन ऑफ कॉजैलिटी दैट स्टार्ट्स विथ अ थॉट एंड एंड्स विथ अ बायोलॉजिकल फैक्ट सच एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टेम सेल्स एंड इम्यूनिटी कॉन्फरिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सर्कुलेटिंग इन योर ब्लड स्ट्रीम्स। मैं ऐसा लाइन बाय लाइन इसलिए समझा रही हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। मैं पूरा का पूरा ट्रांसलेट तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और इस बुक में उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनके 6 ऑफ द वर्टिब्री जब उनके शैटर हो गए तो कैसे उन्होंने उसको चेंज किया। ये तो आगे डिस्कस किया है उन्होंने कि किस तरह से उन्होंने रीबिल्डिंग किया। और वो कहते हैं कि द डिसिप्लिन ही ब्राउट द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजिंग हिज स्पाइनल कॉलम रीबिल्डिंग इटसेल्फ इज अ स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन एंड डिटर्मिनेशन। और आगे वो लिखते हैं कि once we understand how our body renew themselves, we can start to harness these physiological process, intentionally directing the hormones our cells synthesize, proteins they build, and neurotransmitter they produce, and neural pathways through which they send signals। यानी जब हम समझ लें कि किस तरह से हमारी बॉडी हमारे सोच से स्टार्ट होती है और हमारे सेल्स को, जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हमारे थॉट प्रोसेस किस तरह से गाइड करती है, ये सारे उस बुक्स में लिखा हुआ है कि आवर बॉडीज आर ऑन बॉयल teeming with the creation and destruction of neural connections every second। यानी कि हमारे ब्रेन का जो न्यूरल पाथवेज है वो कंटिन्यूसली बन रहा है और चेंज हो रहा है। तो जब चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि हम इसे अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग चाहे तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। करेंटली जो हम नॉर्मली जो डे टू डे लाइफ में जीते हैं वो जस्ट हम एक पायलट मोड में रहते हैं, ऑटो पायलट मोड में, जिसे आगे ऑथर कहते हैं कि जब हम इस प्रोसेस को समझ लेंगे, एज्यूमिंग द पावरफुल पोजीशन ऑफ द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल रादर देन पैसिव रोल ऑफ पैसेंजर्स। अभी जो हम लोग करंट सिचुएशन में हैं वो जस्ट लाइक हम पैसेंजर हैं और हमारी बॉडी जिस तरह जा रही है हम ऑटो पायलट मोड में हैं, लेकिन हम इसे डेलिबरेटली चाहें तो अपने ब्रेन एंड बॉडी के ड्राइवर बनकर उसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि किस तरफ हमें जाना है, क्या हमें करना है। और आगे लिखते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ जीन्स जो हैं वो स्टैटिक हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जीन्स जो हैं वो ऑन एंड ऑफ मोड में है। और उसमें 1 क्लास ऑफ दीज जीन्स आर इमीडिएट अर्ली जीन्स, जो कि एवरी 3 सेकेंड्स में वो अपने पीक एक्सप्रेशंस में पहुंच जाती है।
इसे अगर हम समझ लेंगे तो आगे हम ये समझ सकते हैं कि बाय चेंजिंग आवर इंटरनल स्टेट यू कैन चेंज योर एक्सटर्नल रियलिटी। यानी हम अपने थॉट प्रोसेस को अगर हम चेंज कर लें तो हम अपने एक्सटर्नल रियलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। जो मास्टरफुली एक्सप्लेन्स द चेन ऑफ इवेंट्स दैट स्टार्ट्स विथ इंटेंशंस ओरिजिनेटिंग इन फ्रंटल लोब ऑफ योर ब्रेन and then translating into chemical messengers called neuropeptides। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं चेन ऑफ इवेंट्स, जो कि इंटेंशंस हम सेट करें तो हमारा जो फ्रंटल लोब है वहाँ से जो न्यूरोपेप्टाइड्स बन रहा है जेनेटिक एक्सप्रेशन को हम चाहे तो किस तरह उससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और आगे वो लिखते हैं कि न्यू जनरेशन रिसर्चर्स आर कॉइंड द टर्म, इसमें एक टर्म आता है सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये क्या है? द आइडिया बिहाइंड द टर्म इज दैट वी डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल पाथवेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड वंस थ्रू द क्वालिटी ऑफ द एक्सपीरियंस वी कल्टिवेट। यानी कि जो जिस तरह हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये हमारे ओल्ड थॉट पैटर्न को चेंज करके न्यू थॉट पैटर्न्स में, ब्रेन के न्यू पैटर्न्स में ये बदल सकता है। इसे कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरल प्लास्टिसिटी। I believe that SDN will become one of the most potent concept in personal transformation and neurobiology for the coming generations। जब हमने ये समझ लिया कि हमारे थॉट प्रोसेस का हमारे न्यूरल पाथवेज पर इफेक्ट पड़ता है, तो अब हम डेलिबरेटली अपने न्यूरल पाथवेज को अपने सोच, अपने थॉट पैटर्न, अपने विश, अपने इंटेंशंस के अकॉर्डिंग हम अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी को सेल्फ डायरेक्ट कर सकते हैं। हम खुद डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमारा न्यूरल पाथवेज, हमारे ब्रेन का पैटर्न्स कैसा बनेगा और उसी अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी। नेक्स्ट चैप्टर आता है, इसमें जो पहला चैप्टर है वो है, आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आता है मेकिंग योर, इसमें पहला है इज़ इट पॉसिबल। और इसमें आज मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूंगी जो कि एक केस स्टडी है। ये कोई एग्जांपल नहीं, ये केस स्टडी है और इसे समझें। ये पूरी तरह ये प्रूव्ड है। यानी सैम लॉन जो कि एक सेल्समैन थे 1970s में, उन्हें डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग हुई तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें गले में कैंसर है जो कि कुछ एरिया तक वो फैल चुका है, तो उसे वहाँ तक ये करना था, रिमूव कर देना था, तो वो ठीक हो जाएगा। उससे पहले, उससे जस्ट 6 months बिफोर उनकी एक हिस्ट्री थी कि उनकी सोलमेट थी जिसे वो प्यार करते थे और उनके साथ वो एक लेक साइड में रहते थे। और जब लेक साइड का डैम फट गया तो जिसमें उनकी वाइफ का पता नहीं चला, जिससे वो काफ़ी सदमे में थे। उसी के 6 months बाद ये इंसिडेंस हुआ कि उन्हें डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग हुई। और जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इस तरह से जहाँ तक एक स्प्रेड हुआ है उससे रिमूव करना पड़ेगा। और एक अनदर रिपोर्ट में आई कि उन्हें लीवर कैंसर है और वो बस 1 ही महीना मोस्टली वो जी सकते हैं। जब वो घर गए, फिर उनकी सेकेंड वाइफ के साथ वो अपने घर गए, वापस गए और कुछ ही दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। तो जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई तो उसमें लीवर की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, उनके लीवर में कुछ भी नहीं था। देन उनकी डेथ क्यों हुई? क्योंकि जैसे ही ऑटोप्सी की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई तो इसमें ऑथर पूछते हैं कि आखिर जब उनको लीवर में कैंसर था ही नहीं, फॉल्स पॉजिटिव आ गया था, देन फिर उनकी डेथ क्यों हुई? क्योंकि उनके आसपास की सराउंडिंग ने उन्हें ये मैसेज देना शुरू कर दिया कि अब यू आर अबाउट टू डेथ। तो ये उनके माइंड पर इस बात का इतना असर पड़ा। तो इसमें पूछते हैं, Sam Lone didn't die of esophageal cancer nor die of liver cancer. He also didn't die of mild case of pneumonia. He died quite simply because everybody in his immediate surrounding thought he was dying. यानी कि उनकी सोच का इतना असर पड़ा। अनदर केस स्टडी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे आपको कैसी जानकारी मिली,
प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अनदर वीडियो में मैं अनदर केस स्टडी जो कि चैप्टर 1 का ही है मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।